अफशा खान, आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज। आइए रुख करते हैं यूपी की इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। यूपी के रामपुर में यूरिया खाद की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं एक तरफ जहां यूरिया खाद को लेकर रामपुर के किसान हताश, निराश, परेशान हैं, तो वहीं कुछ दबंग लोग अपनी दबंगई के चलते यूरिया खाद का अवैध भंडारण कर यूरिया खाद को ब्लैक में मोटे दाम पर बेच रहे हैं, जिसकी सूचना काशीपुर गांव के ग्रामीणों ने कृषि अधिकारी को दी। सूचना मिलने पर पुलिस सहित कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचे और यूरिया खाद के सैकड़ों कट्टे बरामद कर लिए गए और जहां अवैध भंडारण हो रहा था उस जगह को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि रामपुर के काशीपुर आंगा में वर्तमान गांव के प्रधान पर यह आरोप लगा है कि प्रधान ने कृषि अधिकारियों से साठ गांठ कर अपने गोदाम में यूरिया खाद के कट्टे बड़ी तादाद में ब्लैक में बेच रहा था। प्रधान और उसके कुछ सहयोगी इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। कृषि अधिकारी ने अपनी दुकान और अन्य जगह से यूरिया खाद के सैकड़ों कट्टे बरामद किए, साथ ही गोदाम को और मकान को पूरी तरीके से सील कर दिया है। कृषि अधिकारी के मुताबिक यूरिया खाद का अवैध भंडारण करने वाले से साक्ष्य मांगे तो कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अब साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी भारी तादाद में आखिरकार कैसे यूरिया खाद के अवैध तरीके से भंडारण किया गया और किसकी सांठगांठ से ये सरकारी खाद यहां तक पहुंचा। इस मामले में कृषि अधिकारी ने कार्यवाही का ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है। रामपुर से हारून पाशा की रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ खाद के कट्टे मिले हैं, इक्को खाद के। जी, क्या जी, है जी। पूरा मामला? ये मामला सर ये है कि हमीरपुर पंचायत पड़ती है खुशहालपुर सन्नर के पास में। जी। वहाँ पे जो लड़के जो बिचौली होते हैं वो लेकर आते हैं खाजुआड़बाजी, जहाँ से कोई अमरोई से लेकर आ कोई संबल से लेकर आता है, कोई कहीं से। तो थोड़ा हमसे अलग से एक्स्ट्रा फ़ायदा लेने के बाद में हमें खाद जो है मतलब किसानों को मुहैया करा रहे हैं, जब क्योंकि सोसाइटी वालों ने बिल्कुल साफ जवाब दे दिया साहब। अच्छा। कि हमारे ऊपर मत रहना, सोसाइटी का कुछ पता नहीं, सोसाइटी पे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कब आएगा खाद, अभी कोई हालात नहीं है रैग लगने के। तो हमारे साथ कम से कम 100 एकड़ ज़मीन है पूरे खानदान पे, सही। सब में धान लगे हुए हैं, थोड़ा गन्ने की खेती भी है, उसमें इस वक्त खाद नहीं पड़ा तो कब पड़ेगा ये बताइए। तो हम ये तो थोड़ा पैसे वैसे बढ़ती देगा उन्हें और अपने ले आते, ट्राली तक खाद आया था ये। अच्छा, ये खाद अगर नहीं पड़ेगा तो फसल को नुकसान बिल्कुल खत्म हो जाए, फसल ही नहीं होगी, इतने सारे धानों को मुझे खड़े हुए हैं। अच्छा, सूचना मिली है कि ये नकली खाद है नहीं और साहब, इसकी नकली जो है नहीं है आप जो है नहीं, यूरिया साहब नकली होता ही नहीं है। अच्छा, यूरिया डाया NPK हो सकता है नकली, लेकिन यूरिया में नाइट्रोजन सब एक से ही होता है, इसीलिए डालें, फिर मजबूरी है साहब डालने अच्छा, की। आप क्या चाहते हैं? आप अभी ये चाहते हैं साहब इंसाफ मिलना चाहिए हमें, हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। हम अपने खेत के लिए लेकर आए, तो बेचने के लिए नहीं लेकर आए, कुछ नहीं लेकर आए, हम अब तो अपने खेत के लिए लेकर आए। आप चल के हमारे खेत देख लो, धान देख लो, गाँव के लोगों से पता कर लो साहब। इसका बिल वगैरह है आपके पास में? बिल भी नहीं देते साहब, वो तो वैसे ही ना बिचौली है, वो वहाँ से बिना बिल के ऐसे लेकर आते हैं सब। अच्छा। क्योंकि ये अंधाधुंधी साहब गोदाम वाले वहाँ से करते हैं जहाँ से आ रही है खाद। तो आपको कितने का पड़ता है ये कट्टा? हमें साहब ये उन्होंने दिया है 320 रुपये का। अच्छा, तो जी, फायदा लेके, वैसे 270 रुपये रेट है इसका। कितनी मात्रा में आपके पास कट्टे बरामद हुए इस समय? करीब ऐसी सब 70 कट्टे हैं ये। अच्छा, और ज़रूरत थी हमें कम से कम सब 2-250 कट्टों की, 70 कट्टे टोटल हैं हमारे पास में। फिलहाल खेती के लिए आप लेकर के आए? खेती के लिए लेगा, ट्राली भी ये सब भर के तो जा रही है, कट्टे तो रखे भी आए हुए, खाद बखेने के लिए जा, लेबर और सब आए, ट्रैक्टर में भरे तो जा रहे थे कट्टे। इतने जो साहब इन्होंने तहसीलदार साहब ने जो छापा मार दिया, बस ये वाला ये है, बस इसके अलावा कोई बात नहीं है। बावजूद किसान को भी खाद भी मिल रहा है, लेकिन कहीं जगह आपको भारी मात्रा में खाद मिल रहा है, तो कैसे आप शिकंजा कस पाएंगे? कुछ अभी कोई बड़े क्लू मिल रहे हैं आप लोगों को? जैसे हमें जैसे भी सूचना मिलती है, किसी भी माध्यम से मिले, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे हमारा सूचक खुद हो, हम जैसे ही हमें मिलती है हम वहाँ जाते हैं, तुरंत देखते हैं, मौके पे अगर पाते हैं तत्काल कार्रवाई करते हैं। हमारे माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे किसानों से? किसानों को खाद दिया जा रहा है या ये वो खाद इकट्ठा या घरों पे कर रहे हैं किसान? ऐसा नहीं कहा जा सकता, किसान अपने लेके भी जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि किसानों को ये भी डर है कि कब लॉकडाउन हो जाए, कब बंद हो जाए। तो जितनी अगर उनकी एक की मांग है तो एक की जगह वो 2 ले जाते हैं, 5 ले जाते हैं, 10 ले जाते हैं। इस तरीके से भंडारण ना करें। जैसे यही केस नज़र में आया कि ये लोग ऐसे भंडारण करके रख रहे हैं, तो इसमें फिर इनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमारे पास इतनी भूमि है, तो इतनी भूमि है तो अपना अंगूठा लगाते और वैध तरीके से ले जाते, लेकिन अपना अंगूठा ना लगा के कहीं और से ला के खाद यहाँ पे भंडारित कर लिया गया किसी के सोच से। लेकिन अभी यही बता रहे थे कि हम अपनी ज़मीन के लिए लाए। हाँ, अभी ये अपने बता रहे हैं कि अपनी ज़मीन के लिए लाए। तो कुछ पता चला है कितनी ज़मीन है? की जांच होनी है। जब ये अपनी ज़मीन का विवरण देंगे, खसरा खतौनी देंगे, उनको संबंधित तहसील के तहसीलदार साहब से जांच कराई जाएगी कि ये ज़मीन कितनी है, कि वास्तव में है या नहीं है, और ये अब वैध पाई जाती है तो इसको सीधर तो क्या इतने खाद के कट्टे रख सकते हैं ये अपने घर?
ऐसी स्थिति में अगर- जब एक एक कट्टे की मारामारी हो रही है? अगर ज़मीन है इतनी, देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि 1 एकड़ पे 4 से 5 कट्टे लगते हैं। ठीक है। हम ये अनुमान लगाते हैं कि चलिए किसान ने 2 तरीके की वो ली है, 2 तरीके की फसल की है, मान लिया धान कर लिया, गन्ना कर लिया, तो 4 के हिसाब से उसको 8 कट्टे दे दिए, और मान लिए दूसरे भी वो लेता है कि दूसरे सीजन के लिए भी हम स्प्रे कर लें, तो 8 दूनी 16। इस हिसाब से किसान अपना मतलब पूरे सीजन का खाद लेके हुए चलता है। तो और सबसे बड़ी बात यह है, इस समय जो देखने में ये भी आया है कि इस समय सीज़न जो है बारिश नहीं हुई है, तो बारिश ना होने के क्रम में भी आज प्राप्त सूचना के अनुसार एक्चुअल में जनपद में देखा जा रहा है कि लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब जहाँ पे खाद है, खाद इस समय सोसाइटियों पे उपलब्ध है। अब वहाँ से आज देखा गया, यहाँ पे मौके पे आए तो यहाँ पे देखा गया ये जो किसान हैं यहाँ पे, क्या नाम है इनका, आपका क्या नाम है महफूज, इनके द्वारा यहाँ पे ये भंडारण किया गया है। इसमें 75 कट्टे यहाँ हैं। ऐसी एक इनका भंडारण उधर है मेन रोड के तरफ, सौर रोड पे। आज उन दोनों को सील किया गया है क्योंकि इनके पास इनसे साक्ष्य मांगे गए, ये कहाँ से कट्टे लाए हैं, कहाँ से इनके पास ये भंडारण आया है, इस कोई उत्तर नहीं दे पाए, जिसके मद्देनज़र देखते हुए तत्काल प्रभाव से इनके परिसर को सील कर दिया गया है। तो कुछ अभी तक पता चल पाया कि ये इतनी मात्रा में कहाँ से यूरिया इनको मिल गया? ये अभी जो कार्रवाई की जाएगी तो इसमें निकल के आएगा कि ये कहाँ से लाए हैं, क्या कर रहे हैं। किस कंपनी का यूरिया है? ये इफ्को का यूरिया है। इफ्को का यूरिया सिर्फ यहाँ पे इस समय सोसाइटियों पे उपलब्ध है, लेकिन सोसाइटियों पर कहीं भी खाद नहीं है। सोसाइटियों पे अभी मैं आपको अवगत कराऊंगा 2600 मीट्रिक टन खाद आया था, वो भी पर्याप्त किसानों में गया है, और जो सीधे प्लांट से खाद आता है 200 मीट्रिक टन के आसपास आता है, वो भी सिर्फ सोसाइटियों। सर, इस तरीके से जो कालाबाजारी हो रही है यूरिया को लेकर के, तो इसमें जो है कैसे कार्रवाई की जाएगी, कैसे इन लोगों को कार्रवाई जो है ले जा यही रहे की हैं? जा रही है कि पता लगाया जा रहा है। अभी हमने 20 सस्पेक्टेड लिस्ट लगाए हैं, जो हमने अपने नेट से निकाले कि जो लोग 15 मीट्रिक टन 10 मीट्रिक टन ऐसे खाद लेके गए हैं, उनकी भी हम जांच कर रहे हैं। उनके भंडारणों को चेक किया जा रहा है कि उन्होंने कहाँ भंडारण किया है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी देखा तो उसमें पाया कि कुछ लोगों ने, जैसे रिक्शे वाला आया तो कोई रिक्शे वाला अपने उस पर रिक्शे पे लेके 10 कट्टे लेके चला गया। अब वो 3-4 बार आया, ऐसी कट्टे लेके चला गया। उससे पूछा गया, मेरे द्वारा विवरण भी मांगा गया, तो उसने अवगत कराया कि साहब मैं किसानों को लेके जाता हूँ। ऐसे में क्या हुआ है कि लॉकबंदी जो थी, लॉकडाउन के तहत ये पूरे आज जनपद रामपुर की नहीं पूरे प्रदेश में ही ऐसी स्थिति है कि खाद की जो ऐसा है, लॉकडाउन के चलते एक तो चीज़ ये भी हुई है कि जो प्लांट्स थे, प्लांट से भी पूर्ति पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन जनपद रामपुर में जो खाद है वो अभी पर्याप्त थी। अब इस तरीके की जैसे जैसे देखने को आ रहा है कि जैसे इन लोगों ने भंडारण किया है, इन पे कार्रवाई प्रचलित है, तहसीलों में टीम भी। सर, हमने आंकड़े देखे हैं कि करेंगे आप। मेरी यही अपील है कि आप किसी भी तरीके से कोई भी अवैध भंडारण ना करें। जितनी ज़रूरत है, जितनी आपकी भूमि है, सिर्फ उतने कट्टे ही लीजिए और निर्धारित सोसाइटी से लीजिए। सोसाइटी पे अभी कल ही बताऊं, कल ही 1500 मीट्रिक टन हमारी यूरिया और आ जाएगी क्रिप्टो की। सोसाइटियों से लें और ईमानदारी से लें, किसी प्रकार की शॉर्टेज जनपद में ना करें। और हम बताएं, हमारी पूरी निगरानी है, हमारे नेट सिस्टम पे, हमारे कंप्यूटर पे सब विवरण आ रहा है। जो बार बार खाद लेने जा रहा है और जो अधिक मात्रा में खाद ले रहा है, सर, किसानों का वो आरोप कोई है कि जो है सोसाइटी वाले जो है हमें खाद जो है प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं। सोसाइटी पे हमने कार्रवाई प्रचलित कर दी है। और आज जो ये हम देखने को आ रहे हैं, इसमें भी यही निकल के आ रहा है कि सोसाइटी से खाद हमने ली है, क्योंकि इफ्को की खाद सिर्फ सोसाइटी ही रख सकती है। तो ये जब इसकी जांच होगी तब पता चलेगा कि कौन कौन सोसाइटी जिम्मेदार हैं इसमें, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और जो सोसाइटियों पर खाद बट रहा है, वहाँ पर बड़ी भीड़ होती है, उसके लिए आपके पास क्या? एक्चुअल में भीड़ का एक कारण ये है, भीड़ का कारण ये रहा है कि जनपद में जो किसान होता है सोसाइटियों से लिंक होता है और उनके पास जो चेक होते हैं सोसाइटियां किसानों से डायरेक्ट लिंक होती हैं। प्राइवेट दुकानदार किसानों का शोषण ना करें, इसलिए ये निर्णय लिया गया शासन के स्तर से भी कि क्योंकि सोसाइटी
हर जगह हैं और किसानों से जुड़ी हुई हैं, तो सोसाइटियों पे ही खाद दिया जाए। इसलिए किसी प्राइवेट डीलर को खाद नहीं दिया गया है। और हम बताएं, हमारा शिकंजा फिर कैसे पहुंच रही है सर ये खाद जो है? खाद मैंने आपको बताया कि आप किसान हैं, आपके बड़ा वाला किसान नहीं है, दोनों लाइन में लगे हैं। आप एक बार कट्टा लेने गए, दूसरे भी कट्टा लेने गया, एक ने 10 कट्टे लिए, आपने भी 10 कट्टे लिए, बार बार गए कट्टे लाके आपने घर पे रख लिए, दुकानों पे दे दिए। कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से खाद बरामद किया गया है यहाँ से और जहाँ से ये लिया गया है, क्या उन पे भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई।